उसके बाद हम लोगों ने जब गुवाहाटी में लगाया तो गुवाहाटी में नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के और हमारे दिव्यांगजनों ने उसमें भाग लिया। अब नॉर्थ ईस्ट का दिव्यांगजन अगर वो जयपुर आएगा तो उसको जयपुर आने में काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा, उसको वहां से यहां तक आना, सामान लेकर आना। इसी तरह हमारा मानिए राजस्थान का, हमारा गंगानगर का, जोधपुर या जैसलमेर का हमारा दिव्यांगजन वो अगर गुवाहाटी जाएगा या त्रिपुरा के उसमें जाएगा तो उसको वहां जाना असुविधाजनक रहेगा। तो दिव्यकला मेलों का आयोजन जो अलग अलग राज्यों में किया जा रहा है उसका सोच यही है कि जिस राज्य में दिव्यकला मेले का आयोजन किया जा रहा है उसके आसपास के राज्यों के हमारे दिव्यांगजनों को उस स्थान पर पहुंचने में सुविधा हो और इस दिव्यकला मेले के माध्यम से जहां को उनके द्वारा उत्पादित सामग्री को विक्रय की सुविधा का लाभ मिलता है, उनकी ब्रांडिंग के लिए, उनकी मार्केटिंग के लिए। क्योंकि बहुत सारे मेलों में देखने के लिए आता है कि बहुत सारे व्यापारियों का भी इन मेलों में आकर हमारे दिव्यांगजनों से संपर्क हो जाता है और वो ऑर्डर उनको देकर जाते हैं, फिर हमारे दिव्यांगजन वो सामान बना के महीनों उसकी पूर्ति करते रहते हैं। ये दिव्यकला मेले केवल उनके लिए प्रदर्शन और बिक्री के लिए अकेले नहीं, बल्कि दिव्यकला मेलों के माध्यम से हमारे एक राज्य का दिव्यांगजन उसको यहाँ से पहचान मिलती है, वो देश के किसी भी राज्य में वो अपना सामान बेच सकता है। ई कॉमर्स की सुविधा का लाभ भी उनको दिलाया जा रहा है। ई कॉमर्स की सुविधा के माध्यम से हमारा दिव्यांगजन जहां एक और अपने राज्य से दूसरे राज्यों में भी अपने सामान का विक्रय कर सकता है, वहीं अपने देश से दूसरे देशों में भी अपने द्वारा निर्मित सामग्री का विक्रय कर सकता है। और दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा उनको स्किल ट्रेनिंग के प्रोग्राम के साथ में जोड़ करके, ताकि हमारे दिव्यांग के जन के अंदर जो प्रतिभा है उस प्रतिभा को, कौशल को और विकसित करके वो अपने काम में निखार लाकर ज्यादा बेहतर ढंग से अपने काम को कर सके। उसके बाद उसके काम को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारा दिव्यांगता वित्त विकास निगम है, उस दिव्यांगता वित्त विकास निगम से कम ब्याज पर उनको लोन उपलब्ध करा के वो बड़ी मात्रा में अपने काम को, प्रोडक्शन को आगे बढ़ा सके। अब ये दिव्यांगजन हमारे अभी मानी बोरा जी बोल रहे थे कि ये हमारे जहां दिव्यांगजनों के जीवन में इस तरह के मेले उनके अंदर स्वावलंबन का भाव, आत्मनिर्भरता का भाव लाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। वही उन्होंने सहायक उपकरणों के वितरण की बात की। सहायक उपकरण को वितरण के लिए ये काम हमारे हमेशा चलते रहते हैं। जहां पर सांसदों से या विधायकों के द्वारा ये अनुरोध पत्र आते हैं कि हमारे यहाँ सर्वे कराकर और सहायक उपकरणों का वितरण दिव्यांगजनों के लिए कराया जाए, वो हम लोग लगातार उन आइटमों को करते रहते हैं। अभी तक लगभग 13,000 कैंपों के माध्यम से 25 लाख दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों के वितरण का कार्यक्रम किया जा चुका है। और हमारे राजस्थान में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय का सीआरसी अभी तक नहीं था। हमारा राजस्थान रह गया था, हमारा जम्मू रह गया था, मदुरई रह गया था और मध्य प्रदेश में छतरपुर। 4 स्थानों पर अभी सीआरसी की स्वीकृति हो गई, वित्त मंत्रालय से भी उसकी स्वीकृति हो गई। उसके बाद यहाँ राज्य शासन के लिए हम लोगों ने जगह के लिए प्रयास किया था, तो राज्य शासन के द्वारा वो जगह भी दे दी गई है। अब शीघ्र ही वहां पर सीआरसी के भवन का निर्माण करके सीआरसी के माध्यम से दिव्यांगजनों के लिए सब तरह की, चाहे वो उपचार की सुविधा हो, चाहे उनके फिजियोथेरेपी की सुविधा हो, और उस केंद्र के माध्यम से उनको सहायक उपकरणों के वितरण की बात हो, ये लगातार सीआरसी के माध्यम से ये गतिविधियां चलती रहेंगी। तो ये राजस्थान के लिए जयपुर में जो सीआरसी खुलने वाली है सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, ये एक बड़ा काम दिव्यांगजनों के जीवन में सशक्तिकरण के लिए वो भी यहाँ पर प्रारंभ किया जा रहा है। दिव्यांगजनों के एक और जहां दिव्यांगजनों के स्वावलंबन के लिए, आर्थिक सशक्तिकरण के लिए दिव्यकला मेलों का आयोजन एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी इसमें साबित हो रहा है। दिव्यांगजनों को हम समाज का एक महत्वपूर्ण अंग मानते हैं और उनके सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक सशक्तिकरण की दिशा से सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा बहुत सारे जो काम किए जा रहे हैं, उसमें जहां एक और दिव्यकला मेले, वहीं दिव्यकला मेलों के साथ ही साथ दिव्यकला शक्ति, ये दिव्यकला शक्ति के आयोजन भी, इसका सबसे पहला आयोजन महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में किया गया, उसके बाद मुंबई में, फिर तीसरा फिर दिल्ली में, ऐसा फिर अलग अलग स्थान पर उसको हम कर रहे हैं। जिन दिव्यकला शक्ति में हमारे जो दिव्यांग हैं उनके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभाएं रहती हैं, कोई दिव्यांगजन बहुत अच्छा गायक होता है, कोई दिव्यांगजन बहुत अच्छा, भले वो डेफ है, वो बोल नहीं पा रहा है, वो बेटी बोल नहीं पा रही, सुन नहीं पा रही, लेकिन नृत्य बहुत अच्छा करती है, कोई बहुत अच्छे मतलब वाद्य बजाते हैं, कोई समूह डांस जो है ना वो बहुत अच्छा करते हैं।
दिव्य कला शक्ति के माध्यम से हमने देखा कि दिव्यांगजनों के द्वारा जो प्रस्तुतियां दी गई पिछले दिनों में, वो सच में अपने आप में बहुत उनकी प्रतिभा को बताते हैं कि हमारे दिव्यांग भाई बहनों के बीच में, हमारे बेटे बेटियों में प्रतिभा की कमी नहीं होती है। उसको केवल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता होती है। और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा दिव्यांगजनों को हमारे दिव्य कला शक्ति के माध्यम से भी उनको अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर दिया जा रहा है। जो बात है बोरा जी ने बहुत सही कही थी कि जिस दिन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 2014 के बाद उनको दिव्यांगता शब्द से जब संबोधित किया गया, मैं अपने लोकसभा क्षेत्र में जब दिल्ली से वापिस आया, एक कार्यक्रम में बहुत सारे हमारे उस क्षेत्र के दिव्यांगजन एकत्रित होकर आए। बोले हम देश के पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, उनका हम लोग सम्मान करना चाहते हैं। अब हम लोग वहां पर नहीं पहुंच सकते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पास तक हम नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन हम आपका सम्मान करना चाहते हैं और हम आपको ये पत्र देना चाहते हैं। आप हमारा पत्र जो है ना देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास तक पहुंचाइए कि पूरे देश के दिव्यांगजनों के मन में आपके द्वारा जो दिव्यांग शब्द का जो संबोधन दिया गया है, इस दिव्यांगता शब्द के संबोधन से हम सबके मन में एक जो गौरव का भाव आया है, एक सम्मान का भाव आया है, एक आत्मस्वाभिमान का भाव आया है, ये वास्तव में बहुत अवर्णनीय है। इसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। सारे देश के दिव्यांगजनों में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा वो शुरुआत की गई, उस संबोधन की, उसके बाद से फिर दिव्यांगजनों के लिए सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा दिव्य कला शक्ति, दिव्य कला मेला और हमारे दिव्यांग हमारे भाइयों बहनों के लिए उनको स्किल ट्रेनिंग के प्रोग्राम के साथ में जोड़ करके वो अपने काम को बेहतर ढंग से कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इन सारी गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, अभी कुछ हमारे दिव्यांगजनों के यहाँ पर सहायक उपकरणों का भी वितरण किया जाएगा। हमारे बोरा जी ने 10 स्कूटी दी, बहुत अच्छी पहल की हमारे माननीय सांसद जी ने। सभी जनप्रतिनिधियों ने अंतर्मन की गहराई से कि सबका साथ सबका विकास, तो सब समाज को लिए साथ में आगे जाना, सब समाज को लिए साथ में आगे बढ़ते जाना, उसमें हमारे सांसद जी माननीय बोरा जी ने हमारे दिव्यांग भाई बहनों के प्रति ये संवेदनशीलता का उदाहरण दिया है। बाकी सभी जनप्रतिनिधियों ने भी इसका अनुसरण करते हुए हम दिव्यांग जनों को कैसे उनको सपोर्ट करके उनको जीवन में आगे बढ़ने के हम अवसर उपलब्ध करा सकते हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो ट्राई मोटराइज साइकिल दी जाती है, आज मैंने कई दिव्यांग जनों को देखा है कि वो ट्राई मोटराइज साइकिल मिल जाने के बाद, जो हमारी बेटी कभी केवल घर पर बैठकर कोचिंग करने का काम करती थी, लेकिन जिस बेटी को वो आज ट्राई मोटराइज साइकिल मिल गई, अब वो ट्राई मोटराइज साइकिल लेकर के 8-10 स्थानों पर और जाकर बच्चों को पढ़ाने का काम करने लगी। उसको जो जहां पर जो उसको सम्मान नहीं दिया जाता तो घर पर बैठी रहती थी, आज लेकिन जब वो कई स्थानों पर जाकर और बच्चों को इस तरह से कोचिंग के माध्यम से शिक्षित करने का काम करने लगी, 4 पैसे कमाने लगी, तो परिवार में उसके प्रति देखने का दृष्टिकोण बदल गया, समाज उसको सम्मान देखने का दृष्टिकोण बदल गया। बहुत सारे दिव्यांगजनों को हमने देखा कि परिवार में जब कोई शादी में जाता है या कहीं तीर्थ स्थान पर जाता है, तो लोग ये सोचते हैं कि जा रहे हैं, हमारे घर का ये सदस्य है ना, ये हमारे घर का सदस्य घर पर बना रहेगा, हमको किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन घर के जब सभी सदस्य घर से बाहर जाते थे, वो हमारा दिव्यांग भाई बहन जो घर पर बना रहता था, उसके मन में कितनी वेदना होती थी, उसके मन में कितनी पीड़ा होती होगी कि अगर मैं भी अगर पूरी तरह से स्वस्थ होता तो मैं भी अस्पताल अपने परिवार के सदस्य को देखने जा रहा होता या शादी में शामिल होने के लिए जा रहा होता। ये मोटरसाइकिल ट्राई मोटराइज गाड़ी मिलने के बाद मैंने देखा बहुत सारे दिव्यांगजन उस पर बेकरी का सामान रख के, उस पर ब्रेड रख के और बार्डों में जाकर बेचने का काम करने लगे। कई दिव्यांगजनों को मैंने देखा कि उस ट्राई मोटराइज गाड़ी पर रेडीमेड कपड़े की गठरी रख करके, पोटरी रख करके साप्ताहिक हाट बाजारों में जाकर वो 4 पैसा कमाने लगे। और इस तरह का काम करके कोई हमने देखा कि दैनंदिन उपयोग की प्लास्टिक के सामान की जो है ना, उसको बांध करके गांव-गांव जाकर बेच करके और परिवार के आर्थिक सशक्तिकरण में अपना योगदान देने लगे। जब हमारा ऐसा दिव्यांग भाई बहन जब अपना काम करके घर वापस लौटता है, तो उसको पहले जहां वो घर में बैठा रहता है, अब जब वो आता है तो घर के लोग थोड़ा कोई ना कोई सदस्य दौड़ कर जाता है और उससे कहता है तुम गाड़ी छोड़ो, सामान भी छोड़ो, मुंह हाथ धो लो, चाय पी लो और ये सामान जहां उनके अंदर स्वावलंबन का भाव आ रहा है, परिवार के लिए भी योगदान दे रहे हैं, वही समाज के लिए दूसरे लोगों के लिए प्रेरक बन रहे हैं, प्रेरणा देने का काम उनके द्वारा किया जाता है। और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय
लगातार इस दिशा में काफी सक्रियता के साथ में कदम आगे बढ़ा रहा है। मैं आज का हमारा ये जो दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के द्वारा यहाँ पर दिव्य कला मेले का आयोजन किया गया। पहले हम लोग इस कार्यक्रम को खुले में करने वाले थे, लेकिन मुझे सुबह से कुछ ऐसा लग रहा था, तो मैंने अपने अधिकारियों से कहा कि वारिश आ सकती है, कोई वैकल्पिक स्थान देखकर रखिए। और उन्होंने बताया कि वैकल्पिक स्थान देखकर रखा है, पास में ही ऑडिटोरियम है, उस ऑडिटोरियम में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो मैं उनके लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, और इस हॉल के जो हमारे संचालक हैं, जो टीम है उन टीम के लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दिव्यांगजनों के लिए उन्होंने सहजता से कदम आगे बढ़ाते हुए आयोजन को करने में तुरंत जो है यह स्थान उपलब्ध कराया है। अभी तक पीएम दक्ष योजना के अंतर्गत लगभग 5 लाख से अधिक प्रशिक्षणार्थियों के लिए 495 करोड़ रुपए जो है ना वो वितरित किए गए हैं। हमारा दिव्यांगजन उसको हम पढ़ाई के लिए तो हम मदद करते ही, पढ़ाई की मदद करने के साथ साथ हमारा दिव्यांगजन टैलेंट है, अगर उसके अंदर टैलेंट है और वो विदेश पीजी करने जाना चाहता है, रिसर्च करने जाना चाहता है, तो वहां सरकार वहां पर भी उसकी मदद करने के लिए उसका पीजी की कोर्स के लिए 2 साल 3 साल का कोर्स है, या जो उसका जो रिसर्च का जो अवधि है उसके लिए भी सरकार मदद करती है। मतलब उसके लिए 1 करोड़ रुपए की जो राशि लगती है, वो राशि भी सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा हम लोग 1 साल में लगभग ऐसे 20 दिव्यांगजनों को जो है ना प्रवेश परीक्षा के माध्यम से चयनित करते हैं, टैलेंट दिव्यांगजनों को, उनको वहां पर भेजकर उसमें भी मदद करते हैं। यहाँ की मतलब दिव्यांगजनों के उनकी शिक्षा के लिए, उनके कौशल विकास के लिए, उनके स्वरोजगार के लिए, उनके अंदर की प्रतिभा को दिव्य कला शक्ति के माध्यम से अपने समाज के सामने उसका प्रदर्शन करने के लिए, और सामाजिक व्यवस्थाओं के साथ ही साथ देश के विकास में भी उनका योगदान कैसे जुड़ा सकता है। लगातार इस दिशा में देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल मार्गदर्शन में सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय लगातार दिशा में कदम आगे बढ़ा रहा है। जिस तरह का दिव्य कला मेले का आयोजन सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा देश भर में अलग अलग राज्यों में, मतलब हम लोग एक स्थान पर कर पाते, जाते 2 स्थान पर, लेकिन अगर देश के सभी राज्यों की राज्य सरकारें भी इस दिशा में अगर कदम आगे बढ़ाकर दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए वो भी कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते हैं, तो हमारे दिव्यांगजनों को इनकी शक्ति का, इनकी प्रतिभा का, इनके आत्मविश्वास का, इनके कौशल का समाज के और देश के विकास में योगदान जोड़कर जहां उनको भी व्यक्तिगत रूप से उनको सशक्त बनाया जा सकता है, वही परिवार, समाज और देश के विकास में भी उनका योगदान लिया जा सकता है। हमारे जो चारों निगम है, हमारा दिव्यांगता वित्त विकास निगम, हमारा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, हमारा राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त विकास निगम, हमारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम, इन चारों वित्त निगमों के माध्यम से भी हम कम ब्याज की दर पर लोन उपलब्ध करा के हम जहां समाज के अलग अलग वर्गों के लिए, उस क्षेत्र से जुड़े हुए जो वर्ग हैं, उन वर्गों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए विभाग के द्वारा काम किए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला में हमारा जो दिव्यांगता वित्त विकास निगम है, वो दिव्यांगता वित्त विकास निगम दिव्यांगजनों के शैक्षणिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में लगातार अपने प्रयासों से दिव्यांगजनों को सशक्त बनाने के लिए अपना योगदान दे रहा है। आज के इस आयोजन में हमारे विभाग के सभी अधिकारियों ने, और जिस तरह से यहाँ पर नवीन साई जी ने तो काफी यहाँ पर अपना योगदान दिया है, हमारे राजेश जी ने, हमारे किशोर सुरवड़े जी ने, और यहाँ के हमारे लोकल हमारे प्रशासन ने भी जिस तरह के इस आयोजन को सफल बनाने में सहयोग दिया है, मैं उन सभी का हृदय की गहराइयों से और जयपुर की जनता से इस आह्वान के साथ में कि ये हमारे जयपुर में, राजस्थान में लगभग 20 राज्यों के दिव्यांगजन यहाँ पर इस दिव्य कला मेले में भाग लेने के लिए आए हैं। लगभग 100 स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं। उन स्टॉलों में जाकर के केवल हमारे उन दिव्यांगजनों का उत्साह वर्धन कर, आपकी उपस्थिति जो है ना, आपकी उपस्थिति जहां एक उन दिव्यांगजनों के जीवन में प्रेरणा भरने का काम करेगी, वहीं आपकी जरूरत की सामग्री वहां पर आपको बहुत सारी सामग्रियां मिलेंगी। वो सामान खरीदकर आप दिव्यांगजनों को जीवन में आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध कराने में जयपुर की हमारी नगरी दरिया दिली में, हमारे भोपाल के साथ में,
हमारे दिल्ली, हमारे मुंबई, हमारे इंदौर के वासियों के मामले में कहीं किसी तरह से, और ये हमारी वीरों की जर्नी कहीं पीछे नहीं रहेगी। और यहाँ भी दिव्य कला मेला एक रिकॉर्ड बनाते हुए यहाँ से अगले मुकाम की तरफ जाएगा। ऐसी शुभेच्छाओं के साथ में मैं इन लाइनों के साथ अपनी बात को विराम देना चाहता हूं कि वो जो आंखों से देख नहीं पाता है, वो जो आंखों से देख नहीं पाता है, वो जो कानों से सुन नहीं पाता है, वो जो मुंह से बोल नहीं पाता है, वो जो अपने पैरों से चल नहीं पाता है, वो जो अपने हाथों से लिख नहीं पाता है, ध्यान से सुनना अक्सर वह गुनगुनाता है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।